हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम BLI 226 का पहला यूनिट कर रहे थे, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कल करा दिए थे। आज बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन आज मैं कोई भी क्वेश्चंस डिक्टेट नहीं करूँगी, मतलब कोई आंसर डिक्टेट नहीं करूँगी। मैं बस जूम कर दूँगी ताकि आप लोग को दिख जाए, क्योंकि अगर मैंने इसको डिक्टेट करना शुरू किया तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और फिर आप लोग इतना लंबा वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और वैसे भी मैं देख रही हूँ कि मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। शायद आप लोग को ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम बचा और आप लोग सोच रहे होंगे कि चैप्टर वाइज अब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेंगे या मैं खुद दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाली हूँ, और भी कोई एक आध बच्चा होगा जो दिसंबर में एग्ज़ाम देना होगा, तो उनके लिए मैं ये चैप्टर वाइज वीडियोस बना रही हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड वो है, व्हाट आर द वेरियस मैनेजरियल फंक्शन preferred by the management of an organization। तो यहाँ पे मैंने फंक्शंस एक डायग्राम बना के भी शो किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो पहला फंक्शन है प्लानिंग, ये आपने देखा होगा पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नहीं दोबारा से रिपीट किया है। आप उस टॉपिक को पढ़ लोगे तो वो सफिशेंट है। फिर उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, आप देख सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग ही कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ तक आपका ऑर्गेनाइजिंग है। फिर है आपका थर्ड स्टाफिंग। फिर है डायरेक्टिंग। उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भी आप आगे के क्वेश्चन में देखोगे, मैंने उसको डिस्क्राइब कर रखा है ब्रीफली, तो वो वहाँ पे उसका पूरा आपको आंसर मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब नहीं किया है। फिर उसके बाद आपके अदर मैनेजरल फंक्शंस आते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग के बाद है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग के बाद है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के बाद है बजटिंग। बजटिंग के बाद है इनोवेटिंग, और लास्ट में आपका आता है रिप्रेजेंटिंग। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है मैंने वो है, इनैमोरेट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स बिहाइंड कंट्रोलिंग विद इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने कंट्रोलिंग टॉपिक पूरा डिस्क्राइब किया है, इसलिए मैंने आपको कहा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कंट्रोलिंग टॉपिक जो है डिस्क्राइब नहीं किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपका सबसे पहले आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, और लास्ट में आपका आता है कंट्रोलिंग। तो इस कंट्रोलिंग को ही हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। सबसे पहले हमने नेचर और इम्पोर्टेंस बताई है कंट्रोलिंग की, जिसमें सबसे पहले आपका है इसके पर्पस कौन कौन से होते हैं,
परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इसका पर्पस है। उसके बाद है गोल अचीवमेंट, उसके बाद है एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट, फिर है डिसीजन मेकिंग, फिर है एम्प्लॉय मोटिवेशन। उसके बाद बात की है प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग की। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग में आपके आते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कंटिन्यूस प्रोसेस। और लास्ट में जो टॉपिक आता है वो है इलस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोलिंग, जिसमें मैंने दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखाए हैं। सबसे पहला है आपका सेल परफॉर्मेंस, उसके बाद है आपका सेकंड एग्जाम्पल जो है बजट कंट्रोल, और फिर यहाँ एंड में मैंने यहाँ पे एज अ कंक्लूजन दिया हुआ है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रपोज बाय डिफरेंट थिंकर, या फिर इसमें पूछ सकते हैं इनैमोरेट द फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर, इस टाइप पे पूछ सकते हैं। या फिर डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ बर्नार्ड प्रिंसिपल इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैंने तीनों के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने टेलर प्रिंसिपल को डिस्कस किया, आप देख सकते हैं पॉइंट्स में। उसके बाद मैंने फ्योल प्रिंसिपल को डिस्कस किया है, जो कि मैंने 14 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर, फिर है अथॉरिटी, फिर थर्ड है आपका डिसिप्लिन, फिर है यूनिटी ऑफ कमांड, फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। उसके बाद है आपका रिम्यूनरेशन ऑफ स्टाफ, फिर है सेंट्रलाइजेशन, फिर है आपका स्केलर चेन या लाइन ऑफ अथॉरिटी, फिर ऑर्डर है, फिर इक्विटी है, फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है, फिर है आपका इनिशिएटिव, और लास्ट में आपका है स्पिरिट दी कोप्स। फिर मैंने यहाँ पे बर्नार्ड प्रिंसिपल्स को भी डिस्क्राइब किया है, जिसमें मैंने इसके 9 पॉइंट्स लिखे हैं। मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग देख लें। फिर लास्ट में जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट फॉर्म में, जो कि 250 वर्ड्स में पूछा जाता है। डिस्कस द स्टेटमेंट मॉडर्न मैनेजमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइंटिफिक अप्रोच। तो इसका आंसर मैंने यहाँ दे रखा है, इसको भी मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग देख लें। या फिर मैं इसको डिक्टेट कर देती हूँ। The statement modern management is characterized by a scientific approach, reflects the evolution of management practices in response to the dynamic and complex nature of today's business environment. This assertion is rooted in the principles of scientific management, a concept popularized by Friedrich Taylor in the early 20th century. Scientific management emphasizes the application of scientific method to enhance efficiency and productivity in organizational processes. In the context of modern management, this approach involves the systematic analysis, workflow, data-driven decision-making, and the implementation of evidence-based strategies. Key elements of the scientific approach in modern management include data-driven decision making.
Modern managers rely on data analytics and quantitative methods to inform their decision. This approach ensures that decisions are grounded in objective information rather than intuition alone. Next point is continuous improvement. The scientific approach encourages a culture of continuous improvement through iterative experimentation. Managers use feedback loops and performance metrics to identify areas for enhancement and refine organizational process. Next point is precision and standardization. Scientific management emphasizes precision and standardization to eliminate inefficiencies and enhance predictability. Standardized processes are designed based on empirical evidence and are continuously refined for optimal performance. फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टाइज just as scientific management advocated for the specialization of tasks, modern management often involves the allocation of specialized role to individual with specific expertise. This ensures that tasks are performed with a high degree of skill and efficiency. लास्ट में इसका कंक्लूजन है इन समरी द साइंटिफिक अप्रोच इन मॉडर्न मैनेजमेंट सिग्निफाई अ कमिटमेंट टू एविडेंस बेस्ड decision making, efficiency, and continuous improvement. By integrating scientific principle, organizations are better equipped to navigate the complexity of the contemporary business landscape. तो ये था आज का मेरा वीडियो और इस वीडियो को मैं अब वैसे मैं आपको बताऊं ये वीडियो मैं कितने बजे बना रही हूँ ऑलमोस्ट रात के आप देख सकते हो टाइम यहाँ से क्लियर दिख नहीं रहा है 1:45 हो रहे हैं लेकिन अपलोड मैं सुबह करूँगी और शाम को आपको जो भी लेटेस्ट लाइब्रेरियन से रिलेटेड वैकेंसी होगी वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, आंसर्स अगर अच्छे लगे हो, नोट्स अगर सही लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।